स्टूडेंट स्टेटिस्टिक्स स्टार्ट किया था हमने 11th स्टैंडर्ड का एलिमेंट बुक से 15.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे आज। और उसका टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। व्हेन वी आर कंपेयरिंग द वेरिएबिलिटी ऑफ सीरीज वी डोंट मेजर्स द डिस्पर्सन even then we need to measure such measures which is independent of units, and this measures which is independent of units is called coefficient of variance। यानी कि जब भी हम सीरीज़ को की वेरिएबिलिटी कंपेयर करते हैं, सीरीज़ की वेरिएबिलिटी कंपेयर करते हैं, वेरिएबिलिटी होती क्या है? देखो, वेरिएबिलिटी होती है, वेरिएबल होता है चेंज होना, बदल जाना। जैसे कि किसी बच्चे के मार्क्स जैसे फर्स्ट टर्म में जैसे 40 हैं, सेकंड टर्म में 60 और थर्ड टर्म में जैसे 90, तो ये वेरिएबिलिटी है उसकी, ठीक है ना। तो इस तरह वेरिएबिलिटी को जब कंपेयर करते हैं सीरीज़ की हम, तो उसमें मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन की बजाय हमारे को ज़रूरत होती है ऐसे मेजर्स की जो इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स होता है। और इसी तरह का मेजर्स जो इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कहलाता है और CV से डिनोट होता है। और CV का फार्मूला आप लिख सकते हो SD डिवाइडेड बाई मीन और इनटू 100, ये होता है CV का फार्मूला। ये साइन है SD का, जानते हो आप, SD का साइन है ये, SD डिवाइडेड बाई मीन और इनटू 100। तो अब इसमें कुछ वर्ड हैं जैसे मोर वेरिएबल, मोर कंसिस्टेंट, लेस वेरिएबल, लेस कंसिस्टेंट, इनके बारे में बात करते हैं पहले। मोर वेरिएबल, मोर कंसिस्टेंट, लेस वेरिएबल, लेस कंसिस्टेंट, मोर वेरिएबल वो होता है जिसका CV ज़्यादा होता है, मोर CV, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जिसका ज़्यादा होता है उसको मोर वेरिएबल बोलते हैं। और मोर कंसिस्टेंट जिसका CV लेस होता है, लेस CV, जिसका CV कम होता है उसको बोलते हैं मोर कंसिस्टेंट। लेस वेरिएबल भी उसको बोलते हैं जिसका CV लेस होता है, लेस CV। और लेस कंसिस्टेंट वो होता है जिसका CV ज़्यादा होता है, मोर CV। अब मैं इसको वेरिएबिलिटी को अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, ये फार्मूला है इसका, देख लीजिए आप, SD डिवाइडेड बाई मीन इंटू 100, यानी कि SD निकालना पड़ेगा आपको, मीन निकालना पड़ेगा और 100 से इनके कोसेंट को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका CV आ जाएगा। CV क्या है बच्चों? जैसे देखो, 2 प्लेयर हैं ग्राउंड में, एक मान लो जैसे कि विराट कोहली है, इतना ही लिख देता हूँ, और एक है वीरेंद्र सहवाग। देखो, अब इनमें क्या है कि मोर वेरिएबल, मोर कंसिस्टेंट चेक करना हमने। अब यहाँ पर विराट कोहली क्या है, जैसे मोर कंसिस्टेंट खिलाड़ी है ये, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी क्या होती है कि इसका जो इसके ऊपर फेथ किया जा सकता है कि भाई 50 रन तो ये एटलीस्ट लेकर ही आएगा। यानी कि कोई भी जैसे मैच चला हुआ है तो वहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मान लो कि 40 बॉल बची हुई हैं, वहाँ पर 40 बॉल्स हैं और 50 रन हैं इनके लिए, यानी कि 50 रन से जीत हो जाएगी अगर 40 बॉल्स पर 50 रन अगर रन कर लिए जाएं तो। अब वहाँ पर जो लास्ट बैटिंग है वो वीरेंद्र सहवाग या विराट कोहली के पास है, तो इनमें से जो भी कैप्टन होगा वो किसको भेजना पसंद करेगा? देखो, यहाँ पर विराट कोहली को प्रेफर किया जाएगा, विराट कोहली को भेजा जाएगा, क्योंकि ये क्या है, मोर कंसिस्टेंट है ये बंदा। क्योंकि ये क्या करता है, एक इनिंग में जैसे 50 रन बटोर लिए इसने,
दूसरी इनिंग में 60 बटोर लिए, एक इनिंग में जैसे इसने 49 बटोर लिए, एक इनिंग में 47 बटोर लिए, एक इनिंग में जैसे 70, एक इनिंग में 60। इस तरीके से ये देखो इसका वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यहाँ पर क्या है, वेरिएबिलिटी क्या है, इसमें कम है, कंसिस्टेंसी ज़्यादा है। जबकि वीरेंद्र सहवाग का क्या है, एक इनिंग में 0 पर आउट हो गया और एक इनिंग में 240 रन कर लिए इसने रन, एक इनिंग में जैसे 350 रन कर लिए, दूसरी इनिंग में 5 रन पर आउट हो गया और एक इनिंग में उसने 161 रन कर लिए। तो देखो इसमें वेरिएबिलिटी क्या है, ज़्यादा है, ये कंसिस्टेंसी इसमें कम है, ठीक है ना, कंसिस्टेंसी नहीं है इस बंदे में। ये चाहे तो 350 400 कितने भी रन लेकर आ सकता है और चाहे तो 0 पर भी आउट हो सकता है। अब जहाँ पर मैच में 50 रन्स की ज़रूरत है 40 बॉल्स के अंदर, तो वहाँ पर इसको भेजना क्या है, खतरे से खाली नहीं होगा, तो वहाँ पर किसको भेजा जाएगा, विराट कोहली को। आया समझ में? तो ये कब भेजा जाएगा, इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। मान लो कि भाई, मान लो कि 15 बॉल्स हैं और 50 रन्स हैं, ये रिक्वायरमेंट है कि 15 बॉल में और 50 रन की ज़रूरत है, तो वहाँ पर फिर इसको भेजा जाएगा, ठीक है ना। या मान लीजिए कि 10 बॉल्स हैं और 50 रन्स हैं, वहाँ पर तो डेफिनेटली इसको भेजा जाएगा, क्योंकि यही कुछ चमत्कार कर सकता है कि 10 बॉल में 50 रन लेकर आ जाए। विराट कोहली जो है वो मोर कंसिस्टेंट है, वो धीरे धीरे जमेगा बैटिंग के ऊपर और फिर रन बटोरेगा क्योंकि उसकी वेरिएबिलिटी क्या है, कम है, जबकि इस खिलाड़ी की वेरिएबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। तो मोर वेरिएबल कौन है, वीरेंद्र सहवाग। मोर कंसिस्टेंट कौन है, विराट कोहली, ठीक है ना। लेस वेरिएबल कौन है, लेस वेरिएबल है विराट कोहली, और मोर वेरिएबल कौन है, वीरेंद्र सहवाग। आया समझ में? ये होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, इसकी बहुत जगह ज़रूरत पड़ती है। एक एग्जांपल मैंने भी दे दिया आपको क्रिकेट का, कि वहाँ पर जैसे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है मोर कंसिस्टेंट खिलाड़ी की, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है मोर वेरिएबल खिलाड़ी की, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग और छोटा सा टॉपिक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। फार्मूला मैंने आपको बता ही दिया। फार्मूला है देखो, SD डिवाइडेड बाई मीन, मीन है ये, एक्स बार से डिनोट करते हैं जिसको हम, और इनटू 100। अब साथ साथ एक बात और बता दूं मैं, अगर दो सीरीज ऐसी हैं जिनके मीन इक्वल हैं तो फिर CV चेक करने की ज़रूरत नहीं है आपको। जिसका SD ज़्यादा हो जाएगा उसी का CV ज़्यादा हो जाएगा, जिसका SD कम हो जाएगा उसी का CV कम हो जाएगा। यानी कि मीन अगर इक्वल हैं, दो सीरीज़ को कंपेयर करेंगे हम यहाँ पर, दो सीरीज़, जैसे कि आपने मीन निकाला है एक सीरीज़ का, मीडियन निकाला है एक सीरीज़ का, और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है एक सीरीज़ का, और वेरिएंस निकाला है एक सीरीज़ का, और मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकाला है एक सीरीज़ का। इस एक्सरसाइज में हम दो दो सीरीज़ लेकर चलेंगे। जैसे एक सीरीज़ ये होगी 0 से 10, 10 से 20, एक सीरीज़ ये होगी जैसे, तो दो सीरीज़ को कंपेयर करेंगे हम, उनका CV चेक करेंगे। तो मैंने ये कहा आपको कि अगर दोनों का मीन इक्वल है तो फिर CV चेक करने की ज़रूरत नहीं, सीधा सीधा जिसका SD ज़्यादा होगा उसी का CV ज़्यादा होगा, जिसका SD कम होगा उसी का CV कम होगा, ठीक है ना, मीन अगर इक्वल है तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 15.3 एक्सरसाइज का। देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 प्लांट्स A and B ऑफ ए फैक्ट्री शो द फॉलोइंग रिजल्ट्स अबाउट द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड वेजेस पेड टू देम। यानी कि प्लांट A में नंबर ऑफ वर्कर हैं 5000, प्लांट B में नंबर ऑफ वर्कर हैं 6000, और एवरेज मंथली वेजेस, एवरेज जो उनकी वेजेस है, सैलरी है, वो है 2500, और वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, वेरिएंस है इस प्लांट के लिए 81 और इस प्लांट के लिए है 100। रिक्वायरमेंट क्या है मैं बता देता हूँ आपको, इन विच प्लांट A और B इज़ ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल वेजेस। तो इंडिविजुअल वेजेस में ग्रेटर वेरिएबिलिटी किसकी है, देखो मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको बताया था कि भाई अगर मीन इक्वल है तो जिसका वेरिएंस ज़्यादा होगा उसी की वेरिएबिलिटी ग्रेटर होगी।
या जिसका एस डी ज़्यादा होगा उसी की वेरिएबिलिटी ग्रेटर होगी। क्योंकि मीन अगर वेरिएंस अगर ज़्यादा, दो वेरिएंस की बात करें अगर हम, तो पहला वेरिएंस दूसरे से ज़्यादा है तो पहले का एस डी भी दूसरे के एस डी से ज़्यादा ही आएगा। क्योंकि जो सी वी का फार्मूला है उसमें मीन की बजाय एस डी रखा जाता है, यहाँ पर एस डी डिवाइडेड बाई मीन इंटू 100। तो प्लांट 1 के लिए निकालेंगे हम, तो प्लांट 1 का जो वेरिएंस है वो है 81, तो एस डी क्या आ जाएगा 9 और मीन क्या है 2500 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 9/25 प्लांट ए के लिए। प्लांट बी के लिए निकालेंगे सी वी, तो एस डी की जगह क्या रखेंगे 10, क्योंकि वेरिएंस अगर 100 है तो एस डी उसका रूट होता है, और डिवाइडेड बाई 2500 इंटू 100, तो कैंसिल वैंसल करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 10/25। तो प्लांट बी का जो सी वी है वो है 10/25, प्लांट ए का जो सी वी है वो 9/25। तो आप देख सकते हो कि ये सी वी ज़्यादा है, दिस इज़ ग्रेटर वेरिएबल, ठीक है ना। तो इसका सी वी ज़्यादा हो गया और इसका सी वी कम हो गया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मीन अगर इक्वल हो जाए तो फिर एस डी दे रखा हो तो एस डी जिसका ज़्यादा है तो उसी का सी वी ज़्यादा हो जाएगा, या फिर एस डी की जगह वेरिएंस दे रखा है तो वेरिएंस जिसका ज़्यादा है उसी का सी वी ज़्यादा हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, द मीन एंड एस टी ऑफ हाइट्स एंड वेट्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर एज फॉलोज। यानी कि वेट के लिए मीन है उनका 63.2 kg, हाइट के लिए मीन है 63.2 इंच, और स्टैंडर्ड डेविएशन है हाइट वेट के लिए 5.6 kg और हाइट के लिए 11.5 इंच। और वी हैव टू रिक्वायर्स विच शो मोर वेरिएबल हाइट्स और वेट। आपने बताना है कि हाइट और वेट में से मोर वेरिएबल क्या है, ठीक है ना। हाइट और वेट में से मोर वेरिएबल कौन है। तो भाई हाइट के लिए सी वी निकालते हैं। हाइट के लिए तो हाइट का मीन ये है, देखो सी वी निकालेंगे तो सी वी का फार्मूला है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का एस डी जो कि 11.5 दे रखा है, और डिवाइडेड बाय मीन जो कि दे रखा है 63.2 और इंटू 100। तो ये कुल मिलाकर हो जाएगा 115 डिवाइडेड बाई 632, डेसिमल हट गया और ये 00 हो गई यहाँ पर। ये आ गया सी वी किसके लिए, हाइट के लिए। अब वेट के लिए सी वी निकालते हैं। तो एस डी क्या है इसका, देखो एस डी है 5.6 और मीन क्या है 63.2। मीन चेक कर लेता हूँ मैं दोनों का सेम है या नहीं, दोनों का ही सेम है बच्चों। तो मीन है इसका 63.2 इंटू 100, तो सी वी आ जाएगा 56/632 और 200। तो आप देख सकते हो सी वी किसका ज़्यादा है, इसका है 5600, इसका 11500। तो हाइट का जो है सी वी क्या है बच्चों ज़्यादा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फाइंड कैलकुलेट भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर मीन दोनों के इक्वल दे रखे हैं, मीन दोनों के इक्वल दे रखे हैं तो जिसका एस डी ज़्यादा हो जाएगा उसी का सी वी ज़्यादा होगा। तो एस डी ज़्यादा किसका है, हाइट के लिए। तो एस डी ज़्यादा हाइट का है तो सी वी भी ज़्यादा हाइट में ही आएगा, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या आ गया, हाइट का ज़्यादा। यानी कि हाइट क्या है, मोर वेरिएबल है। हाइट जो है वो ज़्यादा मतलब चेंज करती है, जैसे एक बच्चे की हाइट इतनी है, दूसरे की इतनी है, तीसरे की इतनी, यानी कि ज़्यादा वेरिएबिलिटी है उसमें, जबकि वेट में कम है, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है बच्चों, द फॉलोइंग वैल्यूज आर कैलकुलेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ हाइट्स एंड वेट्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए सेक्शन ऑफ क्लास 11th। मीन और वेरिएंस के हाइट और वेट के लिए आपको दे रखा है यहाँ पर, देखो विच शोज मोर वेरिएबिलिटी हाइट्स और वेट। आपने बताना कि मोर वेरिएबल कौन है, हाइट या वेट। तो सी वी निकालना पड़ेगा, देखो यहाँ पर कैलकुलेट करना ही पड़ेगा आपको। रीज़न ये है कि जो मीन है वो डिफरेंट दे रखा है दोनों का। तो हाइट के लिए निकालता हूँ, पहले मैं हाइट के लिए निकालता हूँ सी वी। फार्मूला है एस डी डिवाइडेड बाई मीन इंटू 100। तो एस डी क्या है, देखो एस डी है 127.69 का स्क्वायर रूट, ये रूट निकालना पड़ेगा, ठीक है ना।
और डिवाइडेड बाई मीन। मीन क्या है यहाँ पर? मीन है बच्चों 162.6, 126.6 ये और इंटू 100, ठीक है ना। तो करना क्या हमने, देखो इसका स्क्वायर रूट निकाल कर उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है और फिर 162.6 से यानी कि 1626 से डिवाइड करना है, एक के बाद डेसिमल बाद में लगा लेंगे, ठीक है ना। तो कैलकुलेट आराम से कर सकते हो, कैलकुलेट किया जा सकता है बच्चों आराम से। 127.69 का स्क्वायर रूट, ठीक। ऐसे वेट के लिए करना हमने, देखो वेट के लिए भी एस डी निकालना है। ये आ जाएगा एस डी नहीं सॉरी सी वी, ये आ जाएगा एस डी डिवाइडेड बाई मीन इंटू 100। तो सी वी इसका आ जाएगा, एस डी क्या है, देखो एस डी है इसका स्क्वायर रूट, वेरिएंस का स्क्वायर रूट 23.1361 अंडर द स्क्वायर रूट। और मीन क्या है, मीन है इसका 52.36 और इंटू 100। तो कैलकुलेट आराम से कर सकते हो इसको बच्चों, कैलकुलेट करके आप चेक कर सकते हो। देखो इसका स्क्वायर रूट अगर आप निकालेंगे तो 11.3 समथिंग आ जाएगा, 11.3। और नीचे क्या है 162.6 है, तो डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा और 2 जीरो यहाँ पर हैं ही 100 के लिए। अब 11,300 को 1626 से डिवाइड करना है और आंसर आ जाएगा 6.94 समथिंग, 6.94 समथिंग, ठीक है ना। इसमें भी इसका स्क्वायर रूट निकाल कर इससे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना है। चेक कर सकते हो आप आराम से, वेट इसमें ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस वेट के लिए ज़्यादा आएगा बच्चों। इसका टोटल है 4.81, ठीक है ना, 4.81। तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो डेसिमल हट जाएगा यहाँ से, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और 52.36 इससे डिवाइड करना है, यानी कि 481 को 5236 से डिवाइड कर देंगे हम, 2 के बाद डेसिमल बाद में लगा लेंगे, तो 9.18 समथिंग आ जाएगा इसका, 9.18 समथिंग, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, थोड़ी बहुत मिस्टेक भी हो सकती है कैलकुलेशन में, तो अनुमान के तौर पर यही कुछ आएगा। अनुमान के तौर पर क्या, लगभग यही आएगा बच्चों, एग्जैक्ट, ठीक है ना। तो सीवी जैसे वेट ये मैंने पहले कैलकुलेट कर रखा है, तो वेट का ही इसमें सीवी ज़्यादा आता है। देखो वेट का ज़्यादा आ गया और हाइट का क्या आ गया, कम यहाँ पर। तो मोर वेरिएबल कौन है यहाँ पर, वेट इज मोर वेरिएबल, वेट यहाँ पर क्या है, मोर वेरिएबल, ठीक है ना। तो बच्चों 2 सीरीज़ दे रखे हैं 4th क्वेश्चन में, उनका एक का सीवी दे रखा है 60% और एसडी दे रखा है 21, और दूसरी सीरीज़ का सीवी दे रखा है 70% और एसडी दे रखा है 16। तो आपने दोनों का मीन फाइंड आउट करना, मीन। तो देखो सीवी का फार्मूला होता है एसडी डिवाइडेड बाई मीन और इंटू 100, ये सीवी का फार्मूला होता है। और सीवी इसका कितना दे रखा है 60%, ये परसेंटेज पर ही है ये, और एस डी कितना दे रखा है 21 और मीन एज इट इज़, और यहाँ पर 100 एज इट इज़। अब मीन तो लेफ़्ट में चला जाएगा ऊपर और राइट में क्या है 21 इंटू 100, और जो ये 60 है यानी कि एस डी ये लोअर पार्ट में पहुँच जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये 2 पर कैंसिल हो गया, ये 5 आ गया और ये 2 पर कैंसिल होगा तो 3 आएगा, 3 7 जा 21, तो 35 आ जाएगा मीन पहली सीरीज़ के लिए। अब दूसरी सीरीज़ के लिए निकालेंगे तो सीवी का इसमें भी फार्मूला सेम है, एस डी डिवाइडेड बाई मीन और इंटू 100। तो एस सीवी की जगह रखेंगे हम 70% है ये, और एस डी की जगह 16 और मीन एज इट इज़ और इंटू 100। तो मीन को इधर ले आते हैं और 70 को लोअर पार्ट में ले जाते हैं, 16 इंटू 100 ऑलरेडी है यहाँ पर, और ये 70 लोअर पार्ट में चला जाएगा,
ये इससे कैंसिल हो गया बच्चों, और ये आ गया 160/7। डेसिमल में आप काउंट कर सकते हो इसको, ठीक है ना। फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा कैलकुलेशन का है, ये देखो। द फॉलोइंग आर द स्कोर्स मेड बाय द सौरव एंड राहुल इन द सीरीज ऑफ इनिंग्स। सौरव का स्कोर ये है एक इनिंग में, और राहुल का स्कोर वो है, ठीक है ना, अलग अलग इनिंग्स में। तो हु इज़ बेटर रन गेटर, आपने फाइंड आउट करना है कि कौन सा बेटर रन गेटर है। तो मीन फाइंड आउट करना हमने, मीन जिसका ज़्यादा हो जाएगा वही बेटर रन गेटर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, मीन जिसका ज़्यादा हो जाएगा। और फिर लास्ट में वो इज़ मोर कंसिस्टेंट, मोर कंसिस्टेंट चेक करना आपने कौन है। मोर कंसिस्टेंट के लिए आपने CV निकालना पड़ेगा, उसके लिए SD की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना, SD की। तो स्टार्ट करते हैं, देखो थोड़ा सा लेंथी है। सबसे पहले मीन निकालेंगे। मीन निकालने के लिए इन सब का सम करना पड़ेगा आपको, इन सब का सम। 12, 115, 6, 73, 7, 19, 119, 36, 84, 29, इनका सम कर देते हैं। देखो 7, 7 + 6 13, 13 + 3 16, 16 + 7 23, 23 + 9 32, 32 + 9 41, 41 + 10 51, 51 + 9 60, ठीक है ना, 6 कैरी होगी। तो ये आ जाएगा बच्चों 500, ठीक है ना। इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है ये। तो मीन इसका क्या आ जाएगा, देखो मीन आ गया 50, ठीक है ना। अब ऐसे ही राहुल के लिए करना हमने, इनका सम करना है। 9 15 17 21 22 29 29 + 8 37 37 + 3 40, ठीक है ना। और ये 5 5 + 7 12 12 + 4 16 16 + 5 21 21 + 3 24 28 29 29 और 4 33 आ जाएगा, ठीक है ना। और मीन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। 10 से डिवाइड कर दिया तो मीन आपका आ जाएगा 33। तो अब देखो एवरेज, ये जो सभी इनिंग्स में रन स्कोर इन्होंने किया सौरव ने और राहुल ने, तो एवरेज तौर पर कितना आया, इसका 50 आया, इसका 33। तो मोर रन गेटर कौन हो गया, सौरव, मोर रन गेटर, ठीक है ना, मोर रन गेटर हो गया बच्चों सौरभ। अब हमने क्या निकालना है, अब निकालना है इसका SD। SD का फार्मूला मैं बताऊं आपको। SD आपने कर भी लिया, सुमेशन xi² n है यहाँ पर 10 और -x का होल स्क्वायर। तो भाई इसके स्क्वायर का सम करना आपने, जैसे 144, इसका स्क्वायर 36, फिर इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इन सभी के स्क्वायर का सम करना है। 10 से डिवाइड करना और मीन का स्क्वायर माइनस कर देना है, ठीक है ना। तो आपका क्या आ जाएगा, SD आ जाएगा सौरव के लिए, SD, ठीक है ना। और ठीक ऐसे ही यहाँ पर XI, ये XI है जैसे, और ये XI का स्क्वायर, तो इसके स्क्वायर का सम आपने कर देना है और 10 से डिवाइड करके मीन का स्क्वायर उसमें से माइनस कर देंगे। तो ये किसका SD आ जाएगा, राहुल के लिए SD आ जाएगा। और फिर CV निकालना, दोनों का CV होता है SD डिवाइडेड बाई मीन और इंटू 100, ये आपका आ जाएगा CV। तो बच्चों कैलकुलेशन तो कर सकते हो आप, क्योंकि मैंने SD आपको बता दिया था कैसे निकलता है और कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे उसके, और ये फार्मूला आपके सामने रहा। यहाँ पर फिर बताने लग रहा हूँ आपको कि जैसे 47 का स्क्वायर कर लो, यहाँ पर 12 का स्क्वायर कर लीजिए, 76 का स्क्वायर, इन सभी का स्क्वायर करके उसको ऐड करके यहाँ पर रख देना आपने यहाँ पर, और 10 से डिवाइड करके, और मीन आपके पास है ही, जैसे 33 इसका है तो 33 का स्क्वायर, और कैलकुलेट करेंगे
तो एस डी यहाँ पर रख के, मीन यहाँ पर रख के, 100 यहाँ पर रखेंगे तो आपका सी वी आ जाएगा। अब मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ आपको, सी वी क्या है, किसका सी वी दे रखा है, सौरभ का सी वी क्या दे रखा है और राहुल का सी वी क्या दे रखा है। तो बच्चों कैलकुलेट आराम से कर सकते हो आप। सी वी है सौरभ के लिए 83.66% और राहुल के लिए है 70.82%, ये राहुल के लिए है। तो अब यहाँ पर मोर कंसिस्टेंट कौन हो गया, देखो मोर कंसिस्टेंट हो गया राहुल, और ग्रेटर वेरिएबल कौन हो गया, ग्रेटर वेरिएबल हो गया सौरभ। तो रिक्वायरमेंट क्या थी मैं बताऊँ आपको, वो इज मोर कंसिस्टेंट, मोर कंसिस्टेंट पूछा गया था। तो मोर कंसिस्टेंट कौन है, राहुल, क्योंकि राहुल का सीवी सबसे ज़्यादा है, इन दोनों से ज़्यादा है। तो सीवी आराम से निकाल सकते हो। देखो पहले एसडी निकालना पड़ेगा, ये फार्मूला है, इसके स्क्वायर का सम करके, इन सभी ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम करके यहाँ रखना, 10 से डिवाइड करना, मीन का स्क्वायर माइनस करना, एसडी आ जाएगा। एसडी को मीन से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीवी आ जाएगा, ठीक है ना। सीवी दोनों का मैंने बुक से देखकर लिखा है, आप कैलकुलेट खुद कर सकते हो। अब जिसका सीवी कम है वही मोर कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो बच्चों नंबर ऑफ गोल्स दे रखे यहाँ पर, और ये नंबर ऑफ मैचेस हैं टीम ए के लिए, और ये नंबर ऑफ गोल्स और नंबर ऑफ मैचेस हैं। तो आपने निकालना क्या है, मोर कंसिस्टेंट, मोर वेरिएबल ही निकालना है, इनके सीवी ही निकालना है। उसके लिए सबसे पहले मीन निकालना पड़ेगा। देखो मीन कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले स्टेटमेंट आपको पढ़कर सुना देता हूँ मैं। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि गोल स्कोर्ड बाय 2 टीम्स ए एंड बी इन ए फुटबॉल सीजन आर एज फॉलोज, यानी कि 2 टीम के द्वारा गोल स्कोर किए गए नंबर ऑफ मैचेस में फाइंड विच टीम इज मोर कंसिस्टेंट, आपने बताने की कौन सी टीम मोर कंसिस्टेंट है। तो भाई यहाँ पर भी मैं आपको हिंट ही दूंगा, क्योंकि कैलकुलेशन वर्क सारा आपका ही है बच्चों। अब सबसे पहले निकालना पड़ेगा आपको मीन। देखो ये क्या है, एक्स आई, और ये क्या है, एफ आई, ठीक है ना। ये एक्स आई है, ये एफ आई है, तो एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई करके ये टेबल एक कॉलम बन जाएगी। एफ आई एक्स आई की उसका सम कर लेना और समेसन एफ आई से डिवाइड कर देना, मीन आ जाएगा। ठीक ऐसे यहाँ पर भी मीन आ जाएगा, एफ आई एक्स आई की कॉलम जो तैयार होगी उसका सम कर लेना, एफ आई एक्स आई, और समेसन एफ आई से उसको डिवाइड कर देना। तो आप 10वीं क्लास से निकालते आने लग रहे हो ये मीन को, तो मीन आ जाएगा। मीन आने के बाद फिर आपने निकालना है एस डी। एस डी निकालने के बहुत सारे मेथड हैं, तो एस डी आपने निकाल लेना इस तरीके से। देखो एक और कॉलम तैयार कर लेनी है, एफ आई एक्स आई का स्क्वायर, मतलब एक्स आई का स्क्वायर करके फिर एफ आई के साथ मल्टीप्लाई करना, एक्स आई का स्क्वायर करके फिर एफ आई के साथ मल्टीप्लाई करना, और फिर एस डी का फार्मूला लग जाएगा समेसन एफ आई एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस समेसन एफ आई एक्स आई बाई एन का होल स्क्वायर और अंडर द स्क्वायर रूट, ये आपका एस डी आ जाएगा। और लास्ट में सी वी कैसे निकालेंगे, सी वी निकलेगा एस डी डिवाइडेड बाई मीन इंटू 100। तो ये कैलकुलेशन वर्क है बेटा, ये अगर मैं करूँगा तो एक ही क्वेश्चन होगा 1 घंटे की वीडियो में, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी वीडियो। तो कैलकुलेशन वर्क आपने खुद करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आप आराम से कर सकते हो। मेथड मैंने आपको बता दिया, और एस डी पहले निकाल भी रखा है एक्सरसाइज सेकंड में, और भाई मीन भी निकाल रखा है। मीन का मैंने स्पेशल आपको टाइप भी बताई थी, 10th क्लास से स्टार्ट किया था मीन को, बिल्कुल बेसिक लेवल से। तो ये सारे कैलकुलेट कर सकते हो आप, और यहाँ पर प्लेस कर देना इनको, आपका सीवी आ जाएगा। अब जिसका सीवी ज़्यादा आ जाए वो क्या हो जाएगा, मोर वेरिएबल, जिसका सीवी कम आ जाए वो क्या हो जाएगा, लेस वेरिएबल, यानी कि मोर कंसिस्टेंट। देखो बच्चों 7th क्वेश्चन आ गया, फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो स्टेट विच ग्रुप इज मोर वेरिएबल, कौन सा ग्रुप मोर वेरिएबल ये बताना आपने, यानी कि सीवी जिसका ज़्यादा है वही मोर वेरिएबल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपने खुद ही ट्राई करना है भाई, अगर प्रॉब्लम आए तो मेरे पास सेंड कर देना, मैं इसका सॉल्यूशन आपको दोबारा से वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा बच्चों। वैसे सिंपल कैलकुलेशन है, देखो करना क्या है, सबसे पहले मिड एक्स आई निकालना आपने, मिड एक्स आई। तो मिड एक्स आई जैसे इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे 15,
इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे 25, फिर 35, फिर 45, फिर 55 और 65 और 75। अब क्या कर लेना, देखो अब एफ आई एक्स आई निकाल लेना आपने, एफ आई एक्स आई। तो ये 15 9 जा 135 होगा। ऐसे ये सारा प्रोडक्ट कर लेना है और फिर इसका सम कर लेना आपने, ठीक है ना। ये सम कर लेना है, इस सम को आपने इस सम से डिवाइड कर लेना जो भी इसका सम आए। तो ऐसा करने से आपका मीन आ जाएगा, जिसको हम एक्स बार बोलते हैं, सुमेसन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सुमेसन एफ आई। तो इस सम को इस सम से डिवाइड कर देंगे तो मीन आ जाएगा। ठीक ऐसे मीन यहाँ पर आएगा, दोनों के मीन निकल जाएंगे। फिर दोनों के निकालनी है आपने एस डी। तो एस डी निकालने के लिए आप डायरेक्ट मेथड का यूज़ करेंगे, एफ आई एक्स आई स्क्वायर यूज़ करेंगे यहाँ पर। आप चाहें तो एफ आई यू आई निकाल सकते हो, यू आई निकालने से थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, ये ऑब्जर्वेशन छोटे पड़ जाएंगे थोड़े से, वरना आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ये कैसे निकालना, देखो इसका स्क्वायर करना आपने 225 एक्स आई का स्क्वायर, फिर एफ आई के साथ मल्टीप्लाई करनी है 9 के साथ। 9 5 जा 45, 9 2 जा 18 प्लस 4 22, 9 2 जा 18 प्लस 2 20। इस तरीके से फिर आपने जैसे इसका स्क्वायर करना है 625 17 से मल्टीप्लाई करनी है, फिर आपने इसका स्क्वायर करना है 35 का और 32 से मल्टीप्लाई कर देनी है ऐसे। फिर इसका सम कर देना है एफ आई एक्स आई के स्क्वायर का। और एस डी का फार्मूला मैंने आपको बताया था, ये एस डी है सुमेसन एफ आई एक्स आई स्क्वायर बाई कैपिटल एन, यानी कि सुमेसन एफ आई माइनस सुमेसन एफ आई एक्स आई बाई एन का होल स्क्वायर और अंडर द स्क्वायर रूट। ऐसे करके दोनों का एस डी आ जाएगा। एस डी आने के बाद फिर सी वी निकालना आपने, सी वी निकालना है एस डी डिवाइडेड बाई मीन इंटू 100। इसका एस डी जो आए वो यहाँ रख देना, इसका जो मीन आएगा वो यहाँ रख देना। ठीक ऐसे इसका भी सी वी ऐसे ही निकलेगा, सी वी एस डी डिवाइडेड बाई मीन इंटू 100। तो इसका जो एस डी आएगा वो यहाँ रख देना, मीन आएगा वो यहाँ पर रख देना, 100 से मल्टीप्लाई कर देना। तो आप देखेंगे कि सी वी जो है वो ग्रुप बी का ज़्यादा आएगा, यानी कि ग्रुप बी जो है वो मोर वेरिएबल है बच्चों, ठीक है ना। तो आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, इन सभी क्वेश्चंस को आराम से सोल्व कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम आई तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं जिस भी क्वेश्चन को आप कहोगे उसकी वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी अपलोड होकर, ठीक है ना।